जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे इस मस्त और धमाकेदार वीडियो में। तो ये कैसे हो सब बढ़िया ठीक ठाक होने चाहिए। तो ये आज आपके लेकर आए हैं 12th फिजिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन। हाँ भैया, 12th फिजिक्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि बहुत ही होता है मजेदार। मजेदार बोले तो कति कंटाप लेवल का। अच्छा भैया, हाँ। और क्वेश्चन ऐसे आपको देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्जाम्स में, सीधी सी बात है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलने वाले हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो वही बताने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कैसा होगा ये क्वेश्चन सॉल्व। तो क्वेश्चन क्या है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, हमारे स्क्रीन बोर्ड पे आ जाओ देखते हैं। तो भैया 12th फिजिक्स का क्वेश्चन है क्या सरा, तो ही बोल रहा है कि एक बल्ब पर 40 वाट, मतलब एक बल्ब पर 40 वाट 200 वोल्ट लिखा हुआ है। आपके पास कोई एक बल्ब है। बल्ब कैसा दिखता है भैया, कुछ इस तरह से दिखता है बल्ब। ऐसा ही दिखता है। हाँ, दिखता तो कुछ कुछ ऐसा ही है। ठीक है, और बता दें, और बना दे, ले बना दिया। और बना दे, ले बना दिया। अब भैया इस बल्ब पे क्या लिखा हुआ है, इस बल्ब पे लिखा हुआ है 40 वाट 200 वाल्ट। 200 वाल्ट नहीं, 200 वोल्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो भैया ये है का। और फर्स्ट पार्ट में इसका पूछा है कि बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, मतलब यहाँ पर जो ये ना लिखा हुआ है, ये तंतु इसी को बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो बल्ब के तंतु का प्रतिरोध और रेजिस्टेंस पूछा गया है। और सुरक्षित धारा क्या होगी, और इसमें जो अगर आप करंट जो आई है उसका वैल्यू पूछा गया है, विद्युत धारा पूछी धारा। तो आओ सबसे पहले ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करें, बिल्कुल। तो सॉल्व करने है तो हमें सॉल्व लिखना भी पड़ेगा। बिल्कुल, कौन सा पार्ट कर रहे हैं, ए वाला कर रहे हैं। तो ये जरूर लिखिए, क्योंकि अगर ये आपने नहीं लिखा तो भाई सब आपको पता ही नहीं लगेगा आपने किया क्या है ना। तो आ जाओ। तो ए पार्ट लिख लिया। अब इसमें जो दिया गया है पहले उसको नोट डाउन कर लो। तो ये 40 वाट दिया गया है, ये 40 वाट दिया गया है। इसकी विद्युत शक्ति पावर कितनी दी रखी है, 40 वाट। ठीक है, ये 200 वोल्ट क्या दिया है, ये 200 वोल्ट दिया है इसका वोल्टेज। ठीक है, तो कितना दिया गया है, 200 वोल्ट। ठीक है भैया, बिल्कुल। अब पूछा गया, इसका पूछा गया रेजिस्टेंस। ठीक है, जो तंतु है ना, बिल्कुल। और सुरक्षित धारा मतलब आई पूछी गई है भैया, आई पूछी गई है। तो चलो दोनों को पहले निकालते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं, तो आ जाओ बताते हैं भैया कैसे निकाल सकते हो। तो उसके लिए आपको पढ़े हैं फॉर्मूला, P इजिकल टू वी आई होता है। P इजिकल टू वी आई होता है, हाँ बिल्कुल यही होता है। तो यहाँ से आपको क्या क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको पावर दी गई, वोल्टेज भी दिया, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, आई मिलेगा। आई मिलेगा, हाँ। तो ये ई पार्ट सॉल्व होने वाला है बहुत जल्दी। आ जाओ। P इजिकल टू पावर इजिकल टू वोल्टेज इंटू करंट होता है। ठीक है, फॉर्मूला है। ठीक है, चलो पुट करते हैं वैल्यू। तो आ जाओ उठा लो भैया फिर का। P इजिकल टू कितना दिया गया है, 40 वाट। 40 वाट, ठीक है। ये वोल्टेज है, वोल्टेज वोल्टेज कितना दिया गया है, 200 वोल्ट। ठीक है, 200 वोल्ट। आई पूछी गई है। ठीक है, चलो अब हटाते हैं ये, लगे रहने दो। ठीक है, चलो हटा। आ जाओ। आई इजिकल टू क्या मिलेगा, आई इजिकल टू मिलेगा 40/200। ठीक है, 0 0 कैंसिल। अब ये 4 से आ जाएगा 5, और आपको आई जो मिलने वाला है वो कितना मिलेगा, क्योंकि 1/5 क्या होता है, 1/5 होता है लगभग लगभग 0.2 एम्पियर। तो भाई ये मिल गई वो करंट, जैसे जब आपके पास बल्ब पे लिखा हुआ है 40 वाट, 200 वोल्ट जगह सोर्स लगाओगे तो उसमें बहने वाली जो धारा होगी वो 0.2 एम्पियर की होगी। ठीक है, अब आपको रेजिस्टेंस बताते हैं कि रेजिस्टेंस कितना होगा। तो बता दें, आ जाओ देखते हैं। बल्ब का रेजिस्टेंस ये निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए ओम्स लॉ का फॉर्मूला। अच्छा भैया, हाँ, वो क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। बिल्कुल सत्य बोले, V इक्वल टू आई आर। ठीक है, V इक्वल टू आई आर, यही है, बिल्कुल यही है। वोल्टेज कितना है, 200 वोल्ट। वोल्टेज कितना है, विभवांतर कितना है, 200 वोल्ट का, बिल्कुल 200 वोल्ट का ही है, बिल्कुल है। आई कितना है, आई आई भैया 0.2 एम्पियर। ठीक है, 0.2। ठीक है, रेजिस्टेंस पूछा गया है। ठीक है, तो आर इजिकल टू क्या मिलेगा, आर इजिकल टू मिलेगा 200/0.2, यही मिलेगा। डेसिमल हटाओगे, एक जीरो बढ़ गया, बड़ा ना, बिल्कुल बड़ा। कट कर दो, खत्म कर दो एक। तो मतलब आर इजिकल टू कितना मिला, 1000 ओम। ये मिलेगा रेजिस्टेंस किसका, बल्ब के तंतु का। आ जाओ बी पार्ट सॉल्व करते हैं। बी पार्ट कह क्या रहा है, दोनों चीजें मिल गई। पहले पार्ट है क्या, प्रतिरोध और धारा। ये देखो, प्रतिरोध और धारा मिल गई, मिल गई, बिल्कुल मिल गई। आ जाओ, सेकंड पार्ट बोल रहा है कि यदि इस बल्ब को 100 वोल्ट के सोर्स से जोड़ दिया जाए, 100 वोल्ट के सोर्स से कनेक्ट कर दिया जाए, तो बल्ब की शक्ति मतलब इसकी पावर क्या हो जाएगी। मतलब अब यहां से भैया बी पार्ट में क्या पूछा गया है, पी पूछा गया है कब, जब आपका वोल्टेज हो जाता है कितना, 100।
यही होता ना 100 वोल्ट। बिल्कुल। तो भैया जो और आपको बस इसका दिया क्या गया, आपको इसका दिया गया सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस ये दिया गया, आर इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 1000 ओम, है ना, यही दिया गया है। तो बताओ भैया ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जहाँ से विद्युत शक्ति ज्ञात कर सकते हो, जो आपको विभवांतर दिया हो रेजिस्टेंस दिया हो। तो उसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। वैल्यू पटक दो, आंसर आ जाएगा। P इज इक्वल टू वी कितना है, वी 100 है। ठीक है भैया, 100 इसका स्क्वायर अपॉन 1000। तो ठीक है, देन P इज इक्वल टू, देन क्या मिलेगा आपको, 40/30। ठीक है, 30 से 30 कैंसिल, देन पावर जो मिलेगी आपको वो मिलेगी 10 वाट की। मतलब जो आपको बल्ब की शक्ति मिलेगी अब वो कितनी होगी, 10 वाट की। ठीक है, यही हमारा नॉर्मल क्वेश्चन था, जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है, ये हमारा बल्ब था, छोटा सा नन्ना सा, और उस बेस पर ही आपका ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो कैसा लगा क्वेश्चन बताइए कमेंट सेक्शन में। चले चलते हैं, राम राम, जय हिंद, ख्याल लगी अपना। ठीक है, चले चलते हैं।